हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं सीपीएससी ईटीएफ के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। 2014 में सीपीएससी ईटीएफ को बनाया गया। जो लोग 106 पर, 105 पर, 100 पर ऊपर के लेवल पर लेके फंस गए हैं, ये वीडियो ज़रूर देखें। और जो अभी नया निवेश करना चाहते हैं, नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देखें। और जो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है, बहुत नीचे स्तर पे ले चुके थे, उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी इसको ज़रूर देखें, ताकि सीपीएससी ईटीएफ के अंदर आपको क्या एक्शन लेना है, आप डिसीजन ले सके। कंप्लीट वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत ही ज़्यादा ज्ञान और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है डायरेक्शन मिलने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर मैं कंटिन्यू अपलोड करता रहता हूँ और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीपीएससी ईटीएफ, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, 2014 के अंदर ये ईटीएफ लॉन्च हुआ था और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ह्यूज है। लगभग 39,600 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। जब इसने हाई बनाया था 106 के आसपास, उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था। ये हमारा लगभग 5वां वीडियो है। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा कि सर प्लीज़ एक बार सीपीएससी ईटीएफ को वापस टच करिए, तो मैंने सोचा आज ये वीडियो बनाया जाए और आप लोग को बताया जाए कि अभी आप क्या कर सकते हैं सीपीएससी ईटीएफ के अंदर। तो सीपीएससी ईटीएफ इस वक्त ट्रेड कर रहा है 85 के आसपास, और एक वक्त ऐसा था जब ये 106 का हाई बना रहा था। उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि अभी ठहर जाओ, अभी रुक जाओ। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया और कहा गया तुझे कुछ पता नहीं है, तू जो है कुछ नहीं जानता है मार्केट के बारे में, ये अभी 190 मारकर आएगा। और मैंने कहा कि नहीं, इसके अंदर एक करेक्शन आ सकती है और वो करेक्शन जो है 82 तक जा सकती है। काफ़ी लोग उस पर हंसे और आज आपके सामने ये 85 पे बिल्कुल धनाशाही खड़ा हुआ है। तो अभी क्या करना चाहिए, आज की डेट में हमें इसके ऊपर किस तरीके से जो है एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए सीपीएससी ईटीएफ के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है 106 का हाई सीपीएससी ईटीएफ मार कर आया है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.07 है। एक्सपेंस रेशियो बहुत बढ़िया है सीपीएससी ईटीएफ का, और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है, यानी बहुत मजबूत ईटीएफ ये बन चुका है, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग ईटीएफ है। बट करेक्शन जो है, आपको मैंने हमेशा समझाया है कि कोई भी चीज़ जो है वो करेक्शन में आती ही आती है, और करेक्शन में क्या होता है वो आपको मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि यार मज़र, मैंने जो है एक बहुत ही बढ़िया फ्लैट बुक कर लिया है। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है। मैंने पूछा कितने का वो फ्लैट है, तो उसने कहा मेरा फ्लैट जो है 50 लाख रुपीज़ का पड़ा है। तो मैंने कैलकुलेशन निकाला, सर्कल रेट निकाला। अब जाहिर सी बात है, मैं ये लाइन में हूँ तो मैंने फट कैल्सी मारी, सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट किया, सारी नॉलेज को, और मैंने बताया कि तेरा फ्लैट इस वक्त तुझे अगर लेना था और तूने अगर वन शॉट पेमेंट किया है तो तुझे 35 to 40 लाख रुपीस में लेना था। बोले नहीं यार, वहाँ पे 52 में जा रहा है, मेरे फ्लैट का रेट आज ही 51 हो गया है, मतलब मैंने एक हफ्ता पहले लिया है और 1 लाख रुपया बढ़ के मिल रहा है। मैं बोला तुझे बढ़कर नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तूने महंगी चीज़ खरीद ली है और इसका दाम इस वक्त 35 to 40 लाख रुपीस मैक्सिमम चल रहा है। जो मेरे पास नॉलेज, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस एरिया के बारे में, तो वो अभी तेरा फ्लैट 40 लाख रुपीस में तुझे मैक्सिमम फेयर वैल्यू पे लेना चाहिए था, तू 50 लाख रुपीस यानी 10 लाख रुपया महंगे पे ले लिया है। फाइनली हुआ क्या, वो जो है 3-4 साल बाद उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी, और जब वो बेचने निकला अपने फ्लैट को, उसने कुछ 7-8 लाख का जो है इंटीरियर भी करा लिया था। जब वो बेचने निकला अपने फ्लैट को तो उसे पता चला उसका फ्लैट बिक ही नहीं रहा है। तो उसने पूछा कि भाई अब क्या करूं मैंने कहा तूने जो रेट पे लिया था उस रेट को टैग कर, उस रेट पे तुझे माल जो है तेरा बिक जाएगा। उसने कहा नहीं यार, 4 साल हो गया, मुझे कुछ तो एप्रिसिएशन चाहिए। मैं बोला तू एप्रिशिएटेड वैल्यू पे उसको बाय कर चुका है, तुझे एप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, तुझे वही रेट मिलेगा जो तूने बाय किया था। फाइनली उसको मिला 51 लाख रुपीस। 4 साल के वेटिंग के बाद 51 लाख रुपए में वो बेच पाया। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त जब उसका 38 से 40 लाख का दाम था, उसने 50 लाख रुपीस में उसको बाय किया था। दोस्तों, एप्रिशिएटेड वैल्यू पे जब आप कोई चीज़ को बाय कर लेते हो तो जो करेक्टिव फेज होता है
वो आपको झेलना पड़ता है, आपको सहना पड़ता है, उस दर्द को आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। ईटीएफ ट्रेडिंग के अंदर आप क्यों आए थे? ईटीएफ में एक निवेश की माइंडसेट लेकर आप आए थे। आप बहुत आसानी के साथ, सुकून के साथ कुछ पैसा बनाने के हिसाब से आए थे। तो जब यहाँ पर आए आप, तो मार्केट के अंदर अगर थोड़ी सी करेक्शन हो गई, 18% मात्र अभी तक सीपीएससी ईटीएफ गिरा है और इतनी लोगों की हालत खराब हो गई है कि पूछो मत। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस गिरावट के अंदर 35, 40% गिर गए। बड़े बड़े धुरंधर स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, वो भी आज यहाँ पे 35-40% तक गिरे हुए। आपका ईटीएफ मात्र 18% गिरा है और आपकी जो हालत खराब हो गई है, पैरों तले जमीन खिसक गई है। ऐसा क्यों? कौन सा वो माइंडसेट है जिसने आपको 100, 101, 102, 104, 105, 106 पे सीपीएससी ईटीएफ को लेने के लिए उत्साहित थे आप, और अब जो है मार्केट में 85 आ चुका है और आपको डर लग रहा है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शुरू करते हैं। इसका पी इस वक्त चल रहा है 13 के आसपास, और हिस्टोरिकल पी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जितनी भी जो कंपनियां हैं उसका हिस्टोरिकल पी जो है 8, 9, 7, 5, 11, 10 ये रहा है। अभी भी ये महंगा है। अब आप कहेंगे सर क्या डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। करेक्शनें आती हैं और करेक्ट होगा। मैंने पहले कहा था 82 तक जाएगा, अब मैं कह रहा हूं अगर 70 भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे अच्छे दिन वापस आएंगे। ऐसा नहीं कि गिरता ही चला जाएगा। इसके अंदर लगभग 11 स्टॉक्स है, बड़े बड़े स्टॉक्स है। मैं नाम लेता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोल इंडिया है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, बेल है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, इसके अंदर ऑयल इंडिया है। तो ये सारे जो कंपनियां इसके अंदर ऑलरेडी है, तो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं। कई लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। स्ट्रॉन्ग एसेट अंडर मैनेजमेंट है। बट करेक्शन, जैसा मैंने कहा, मेरे दोस्त ने 4 साल वेट किया, फिर उसके बाइंग प्राइस पे वो आया। अब अगर वो रुकता और 4 साल, तो हो सकता है उसका वो फ्लैट जो है इस वक्त 65, 61 के आसपास, 60 के आसपास बिक जाता। तो ये होता है करेक्शन का खेल। तो अब करेक्शन शुरू है, तो उसके अंदर 3 जो पॉइंट मैंने शुरू में बताया था उन्हें क्या करना है। तो उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। हमारा जो क्रिसमस ऑफर है दोनों भी प्रोग्राम पे, ईटीएफ ट्रेडिंग प्रोग्राम और स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम पे, वो लाइव है। वैलिडिटी 31 दिसंबर तक है। उससे पहले अगर आप इनरोल करते हो तो 3000 का ईटीएफ और 3000 का स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम मात्र आपको 1800 और 1800 में मिल जाएगा। तो अगर आप ईटीएफ लवर हो, ईटीएफ को सीख कर सही तरीके से स्ट्रैटेजी, कोर स्ट्रैटेजी हमारी सीखना चाहते हो और देखना चाहते हो कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं, तो आपको ये प्रोग्राम तुरंत इनरोल करना चाहिए। बहुत लिमिटेड सीट्स है। मात्र 1800 रुपये में आप ईटीएफ को कंप्लीट सीख सकते हो 3 महीने की मेंटरशिप के साथ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्टॉक्स के अंदर जो कोर स्ट्रैटेजी मैं स्विंग ट्रेडिंग में सिखाता हूं, अगर आप वो अच्छे से सीख लेते हो तो मात्र 3 सेकंड्स के अंदर आप पहचान जाओगे मुझे कहां बाय करना है और कहां सेल करना है। ये प्रोग्राम भी अगर आपको इनरोल करना है तो मात्र 1800 रुपए के अंदर तुरंत इनरोल कर सकते हो। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, सीपीएससी ईटीएफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। अब दोस्तों यहां पर सवाल ये पैदा होता है, पहला पॉइंट, अगर आप इस वक्त प्रॉफिट में बैठे हो और आपने बहुत नीचे ले रखा है, ये ईटीएफ बहुत भागा है दोस्तों पिछले 4 सालों के अंदर, बहुत ज़्यादा ही भागा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप नीचे ले रखे हैं तो अभी प्रॉफिट में बैठे हैं, तो इस वक्त आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक करके किसी और ब्रॉड इंडेक्स में थोड़ा पैसा शिफ्ट करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा प्रॉब्लम, जो लोग नए लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं बाय करना चाहता हूं, मैं कैसे बाय करूं, प्लीज़ गाइड करिए। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो सबसे पहला तो डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, ये मेरा जाती राय है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मुझे 1 लाख रुपया इसके अंदर लगाना है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर 5000 रुपया डालूंगा और हर 2-3% की करेक्शन में इसके अंदर 5000 डालता रहूंगा। इसके साथ सुनो, इसके साथ मेरे पास 2 से 3 साल का समय होना चाहिए जो मैं इसको दे सकूं। ये नहीं कि आज डाले कल प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होने वाला है, टाइम लगने वाला है। तो अगर आपके पास 2-3-4 साल टाइम है और आप स्टेगर्ड वे में धीरे धीरे सिप फॉर्मेट में इसके अंदर एंट्री करना चाहते हो, तो ये ETF स्ट्रांग है, बेस्ट है, अच्छी कंपनियां इसके अंदर है, कोई ऐसा दिक्कत मुझे लग नहीं रहा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा जरूर ले लेना। अब तीसरा आदमी जो ऊपरी लेवल पे फंस चुका है, तो ऊपरी लेवल पे जो फंस चुका है
उसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया एक जड़ी बूटी है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आपने, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 100 रुपये पे इसको बाय किया था, इसी से आप लोग समझ लीजिएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में 85 चल रहा है, 15% नीचे है। आपने 1 लाख रुपया डाला था, अब वो 15% नीचे है। आप इसमें 50% सीधा कट ऑफ करके एक ऐसे ETF के अंदर जाइए जो इस वक्त अपने टॉप से 15% नीचे है, उसको आप पकड़ लीजिए। ये मेरे स्टूडेंट लोग को मैं सिखाता हूँ ये हुनर। अब यहाँ क्या होगा, आपका जो पैसा है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, आप डाइवर्सिफाई हो गए, आपने उस पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया। अब आपका दूसरा जो ETF है वो आपने उसी लेवल पे, उसी डिस्काउंट प्राइस पे खरीदा है जितना लॉस आपने यहाँ बुक किया है। अब जब मार्केटें चलना शुरू होगी तो हो सकता है CPSE ETF न चले और करेक्ट करे, पर आपका ये जो दूसरा ब्रॉडर इंडेक्स है वो चलना शुरू हो जाएगा। आज की डेट में निफ्टी भी 3000 पॉइंट करेक्शन में मिल रही है, बैंक 20 भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे स्टूडेंट्स को जो मैं सिखाता हूं कि भाई माइंड सेट पॉजिटिव होना जरूरी है, रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, 1 लाख का माल आपका 15% डिस्काउंट में यानी 15% लॉस में पड़ा हुआ है, आप उस 1 लाख के माल को आधा लॉस बुक कर लो, आधा ऐसी जगह पहुंचो जहां पे आपका 15% ऑलरेडी डिस्काउंट में ETF मिल रहा है। निफ्टी 20 भी शायद आज 10, 11, 12% डिस्काउंट पे मिल ही रहा है, ठीक है। तो वहां पर आप उसको लो। अब जब मार्केटें चलना शुरू होगी तो दोनों में से कुछ तो आपका चलना शुरू होगा, तो आप डाइवर्सिफाइड भी हो गए, आप जो है सेक्टर भी चेंज कर लिया आपने, और आपके पास एक ब्रॉडर, एक मजबूत इंडेक्स भी आ गया है। CPSE ETF थीमेटिक इंडेक्स है, ऑटोबीज थीमेटिक इंडेक्स है। बहुत ज़्यादा थीमेटिक इंडेक्स पे जब जाओगे तो जब वो सेक्टर रुकेगा तो आप भी रुक जाओगे। आप ऐसे ETFs को पकड़ो जो ब्रॉडर इंडेक्स को रिप्लिकेट करता हो। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है ETF के बारे में, तो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोग्राम जो हमारा इवेंट होता है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम, तुरंत उसको ज्वाइन कर लो और लाइव सेशन में अटेंड करो। 4 घंटा मेरे साथ कंसिस्टेंट आप मेहनत करो और सीखो किस तरीके से ETF के अंदर काम किया जाता है। कोर स्ट्रैटेजी जो मैं सिखाऊंगा उससे किस तरीके से आप प्रॉफिट कंसिस्टेंट जनरेट कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं वीडियो खत्म होने के बाद कि अपनी मार्केटिंग कर रहा है। मार्केटिंग करना ज़रूरी है दोस्तों। इस एक वीडियो के बनने से लेके अपलोड होने तक, SEO होने तक और आपके सामने आने तक 4 घंटे का समय लगता है, 4 घंटे का समय, ठीक है। अब मुझे पता है, आपको शायद ना पता हो कि आपको वाकई ETF सीखना ज़रूरी है, आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना ज़रूरी है। ये आज आपको भले नहीं पता चल रहा हो, 2 साल बाद पता चलेगा, तब आप मेरा नंबर ढूंढोगे और सीखोगे। अपना वक्त बचाओ, टाइम बचाओ, जो जंगल के रास्ते चल चुका है उसका हाथ पकड़ो और सीखने की कोशिश करो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं। अगर अच्छा लगा हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना और अपने 3 दोस्तों तक शेयर करना। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, अपने पैसों का खास तौर पे ख्याल रखना।